हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस शानदार साउथ सफर में, जहां हम रेशमिका मंदाना के एक नहीं दो नहीं बल्कि टॉप 3 सुपरहिट फिल्मों की कहानियों और उसके पीछे छुपे इमोशंस, मैसेज और मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी अपनी गहराई की छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, वेलकम। आप देख रहे हैं आवर रिव्यूज। दोस्तों, उनसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कुछ चिट्ठियां वक्त से परे होती है, कुछ मोहब्बतें सरहदों से परे होती है और कुछ कहानियां वक्त के साथ अमर हो जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की जो चिट्ठियों में पली, सीमा पर लड़ी गई और वक्त को मात देकर हमेशा के लिए दिलों पर बस गई। ये कहानी है सीतारमन की, एक क्लासिक रोमांटिक ड्रामा, एक सैनिक की प्रेम कहानी, एक राजकुमारी की वफादारी और एक चिट्ठी की तलाश। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1985 से। अफगानिस्तान की एक बर्फीली घाटियों में एक विद्रोह लड़की अफरीन को भारत आने का एक मिशन सौंपा जाता है। उसे एक पुरानी चिट्ठी दी जाती है जिसमें लिखा है, राम को यह चिट्ठी दे दो। लेकिन सवाल ये, राम है कौन और ये चिट्ठी क्यों अब तक नहीं पहुंच पाई उसके पास? यहीं से हम पीछे जाते हैं साल 1965, कश्मीर की घाटियों में। मिलिए लेफ्टिनेंट राम से, एक बहादुर, समझदार और दिल से कोमल सा लड़का। वह भारतीय सेना का सोल्जर है जो अपनी पोस्टिंग श्रीनगर के कठिन इलाकों में कर रहा है। राम के कोई रिश्तेदार नहीं होते, वह अकेला होता है पर देश के लिए जीने मरने वाला सिपाही होता है। एक दिन एक रेडियो के इंटरव्यू में जब राम को अनाथ कहा जाता है तो पूरा देश हिल जाता है। लोग उसे चिट्ठियां लिखने लगते हैं और उसमें से एक चिट्ठी होती है सीता महालक्ष्मी नाम की लड़की की। सीता की चिट्ठियां राम के जीवन की सबसे प्यारी उम्मीद बन जाती है। सीता हर बार अपनी चिट्ठी में अपने बारे में एक नई नई कहानियां बताती है। कभी खुद को अध्यापिका बताती है तो कभी खुद को कलाकार। राम को सीता की चिट्ठियों में सच्चाई, प्यार और अपनापन मिलता है। वह उसे ढूंढने निकलता है और आखिरकार मिलता है हैदराबाद में एक अनजानी राजकुमारी के रूप में। राम और सीता एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बीच पनपता है एक बेहद प्यारा सा परिपक्व और सौम्य रिश्ता। सीता उसे अपना नाम बताती है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। असल में सीता कोई आम लड़की नहीं बल्कि वह राजकुमारी नूरजहां है जो एक मुस्लिम रॉय फैमिली से है, जिसे एक राजनीतिक समझौता के तहत पाकिस्तान के राजकुमार से शादी करनी होती। लेकिन सीता को प्यार हो चुका होता है राम से। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां मोहब्बत और जिम्मेदारी टकराते हैं एक दूसरे के बीच। इसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है। राम को एक सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जाता है, पाकिस्तान की सीमाओं पर घुसकर आतंकवादियों का नेटवर्क खत्म करने के लिए। मिशन कामयाब होता है लेकिन राम वहां पे कैद हो जाता है। सीता इंतजार करती है और उसी इंतजार में राम की आखिरी चिट्ठी उसे नहीं पहुंच पाती, जिसमें वो सीता को सबके सामने स्वीकार करता है। राम पाकिस्तानी जेल में मारा जाता है। जब चिट्ठी का पता अफरीन को 1985 में लगता है तो वो भारत आकर सीता को वो चिट्ठी देती है। सीता तब एक वृद्धा होती है, पर जब वह चिट्ठी पढ़ती है तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि राम मर चुका होता है। सिर्फ इसलिए उसने सीता की सच्चाई छुपाई थी, लेकिन कभी प्यार कम नहीं हुआ था। अफरीन, जो शुरू में भारत से नफरत करती थी, इस प्रेम कहानी को देखकर वह बदल जाती है। उसे समझ आता है कि सरहदें तोहफों से नहीं, प्यार से जीतनी चाहिए। राम और सीता की कहानी उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। इस फिल्म में राम का किरदार निभा रहे दुलकर सलमान एकदम मासूम, दिल छू लेने वाला परफॉर्मेंस करता है। वहीं दूसरी तरफ सीता का किरदार निभा रही मृणाल ठाकुर रॉयल, ग्रेसफुल और बहुत ही इमोशनल भरी परफॉर्मेंस करती है। और अफरीन के किरदार में रोल निभा रही रेशमिका मंदाना की परफॉर्मेंस शानदार रहती है। इस फिल्म का निर्देशन, म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी और भी कमाल का रहता है। अनुराग पूरी व निर्देशन का बेमिसाल है, हर सीन में एक पेंटिंग की तरह लगता है। विशाल चंद्रशेखर का म्यूजिक खासकर ओ सीता वाले गाने को दिल छू जाता है। कश्मीर, हैदराबाद और पाकिस्तान के सेटअप को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। इस फिल्म की फाइनल रिव्यू की बात करें तो सीतारमन सिर्फ एक प्रेम कहानी ही नहीं बल्कि एक एहसास है, एक चिट्ठी है जो वक्त के पार चली जाती है, एक ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, अगर यह फिल्म आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने यह फिल्म को देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको राम और सीता की कौन सी चिट्ठी सबसे ज्यादा दिल छू गई। अब बात करते हैं रेशमिका मंदाना के दूसरे फिल्म की, एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसने युवाओं को फिर से सच्चे प्यार पर भरोसा करना सिखाया। यह है गीता गोविंदम की कहानी। एक संस्कारी लड़का, एक गुस्से लड़की और ढेर सारी गलतफहमियां। तो तैयार हो जाइए एक इमोशनल कॉमेडी और दिल छू लेने वाली यात्रा के लिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है विजय गोविंद से, एक संस्कारी, सीधा साधा कॉलेज लेक्चर जिसे संस्कार, मर्यादा और अपनी फैमिली वैल्यू पर पूरा विश्वास है। विजय एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई और एक अच्छा आदर्श पति बनना चाहता है।
वह उस सपनों की लड़की की तलाश में है जिससे शादी कर वह उसे देवी की तरह रखे। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी नजर पड़ती है गीता पर। एक दिन बस में यात्रा के दौरान विजय की गलती से गीता को ऐसा लगता है कि उसे उसने गलत तरीके से छुआ, जबकि सच्चाई ये होती है कि विजय की मानसा गलत नहीं थी। वह कंडक्टर से सीट के लिए लड़ रहा होता है और उसकी गलती से हाथ लग जाता है, लेकिन गीता जो पहले से ही थोड़ा सख्त स्वभाव की होती है उसे चेप समझ लेती है, उस पर चिल्लाती है। यहीं से शुरू होती है गलतफहमियों की चैन। गीता विजय को गलत इंसान समझने लगती है और जब दोनों की किस्मत उन्हें दोबारा मिलवाती है तो विजय हैरान रह जाता है। विजय की शादी में गीता उसका रिश्तेदार बनकर आती है। अब विजय उसे अपनी सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन हर बार हालात उसके खिलाफ हो जाता है। धीरे धीरे गीता को विजय के संस्कारी स्वभाव और सम्मानजनक बर्ताव का एहसास होने लगता है। वह देखती है कि विजय वाकई में एक अच्छा लड़का है जो नो मतलब नो में विश्वास रखता है, जो अपने परिवार की इज्जत को हमेशा ऊपर रखता है। एक तरफ गीता की नजरें बदलती है, दूसरी तरफ विजय को भी एहसास होता है कि वो गीता से प्यार करने लगा है। एक दिन गीता को जब पता चलता है कि जिस इंसान पर वह गुस्सा करती रही वो कभी गलत था ही नहीं, उसे बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब विजय की शादी फिक्स हो चुकी होती है किसी और से। विजय जो गीता से सच्चा प्यार करता है अपनी किस्मत को मानकर चुप रहता है। अब गीता खुद विजय को प्रपोज करने जाती है, लेकिन विजय मना कर देते हैं। उसका कहना होता है कि प्यार करना आसान होता है, लेकिन जब जब विश्वास टूट जाता है तो वापस जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। गीता टूट जाती है लेकिन हार नहीं मानती। वह विजय को बताती है कि वो अब समझ चुकी है उसकी अच्छाई और इस बार वो गलतफहमी से नहीं दिल से प्यार कर रही है। आखिरकार विजय को भी एहसास होता है कि गीता ने सच में उसे समझा। फिल्म का अंत होता है एक खूबसूरत शादी से, जहां विजय और गीता साथ होते हैं बिना किसी झूठ, शक और गलतफहमी के। इस फिल्म में विजय का रोल निभा रहे विजय देवरकोंडा एकदम लाजवाब परफॉर्मेंस। उनका सॉफ्ट संस्कारी कॉमिक रोल दिल को छू जाता है। वहीं गीता की रोल निभा रही रश्मिका मंदाना का परफॉर्मेंस फिर लविंग अवतार हर सेट बखूबी निभाया। इस फिल्म की अगर रिव्यू की बात करें तो गीता गोविंदम एक सॉफ्ट और क्लीन लव स्टोरी है जो आज की जनरेशन को सही मायने में रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप का मतलब सिखाती है। तो दोस्तों ये थी गीता गोविंदम की फुल स्टोरी और इमोशनल रिव्यू। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपका फेवरेट सीन नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब बात करते हैं रश्मिका मंदाना के तीसरे मूवी की। कभी कभी प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि वह ताकत होती है जो आपको खुद से लड़ना सिखाती है। हम बात कर रहे हैं रश्मिका मंदाना की तीसरे फिल्म की डियर कॉमरेड की, जिसमें रोल निभा रहे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना। यह सिर्फ एक लव स्टोरी ही नहीं, यह एक कहानी है आत्मसम्मान की, टूटे हुए सपनों की और उस प्यार की जो किसी को बर्बाद नहीं बल्कि बेहतर बनाता है। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है बॉबी बजंग से, जो एक जुनूनी स्टूडेंट नेता है। उसके अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा है। वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहां गलत देखा वहीं टकरा जाता है। बॉबी का यह गुस्सा उसका सबसे बड़ा दोस्त भी होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। बॉबी की जिंदगी बदलती है जब उसकी मुलाकात होती है अप्सरा उर्फ लिली से। लिली एक क्रिकेट खिलाड़ी है, शांत, मेहनती और आत्मविश्वासी। जहां बॉबी आग है वहीं लिली पानी जैसी सुकून देती है। लिली बॉबी को समझती है, उसका गुस्सा सहती है और फिर उसे प्यार करती है। बॉबी भी उसके सपनों की इज्जत करता है। उसे लगता है कि उसने अपना कॉमरेड साथी पा लिया है। लिली और बॉबी का रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन बॉबी का गुस्सा, उसका एग्रेसिव नेचर बार बार उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है। एक दिन जब लिली का मैच खराब हो जाता है और कुछ लोग उसे गलत तरीके से ट्रीट करने लगते हैं तो बॉबी अपना आपा खो बैठता है। वो लड़ता है, गुस्से में सब कुछ तोड़ता है और फिर लिली को लगता है कि बॉबी कभी खुद पर काबू नहीं कर पाएंगे। लिली बॉबी से ब्रेकअप कर लेती है। बॉबी टूट जाता है, वो शराब में डूब जाता है और खुद को बर्बाद करने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि लिली के साथ एक बड़ा यौन उत्पीड़न हुआ है। उसे एक सेलेक्टर ने शारीरिक संबंध के बदले रिलेशन ऑफर किया था। लिली चुप रही, टूटी रही और क्रिकेट छोड़ दी। उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी। बॉबी को जब यह सच्चाई पता चलती है वह अंदर से हिल जाता है। उसे समझ आता है कि उसका गुस्सा, उसकी लड़ाई तब सही होती है जब वो लिली के दर्द को समझता। बॉबी अब खुद को बदलने का फैसला करता है। वह क्रोध को छोड़ता है, शराब से दूर होता है और खुद को एक सच्चा इंसान बनाने की कोशिश करता है। वह लिली को फिर से प्रेरित करता है कि वह अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़े और क्रिकेट में वापसी करे। लिली जो पूरी तरीके से हार मान चुकी थी, बॉबी के शब्दों से उसे फिर से उठ खड़ी होती है। लिली वापस क्रिकेट में आती है और इस बार सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक वॉरियर बनकर। वो पब्लिकली सामने आकर अपने साथ हुए शोषण की बात बताती है और लड़कियों के लिए एक मिसाल बनती है।
बॉबी अब भी लिली से प्यार करता है, लेकिन अब वो अपनी मदद नहीं बल्कि लिली की उड़ान में उसका साथ देना चाहता है। आखिरकार लिली बॉबी को माफ कर देती है और कहती है तुम हमेशा मेरे कॉमरेड रहोगे। दोनों साथ होते हैं, लेकिन अब वो एक दूसरे की जरूरत नहीं बल्कि ताकत बन चुके होते हैं। विजय देवरकोंडा ने बॉबी के किरदार में गहराई ला दी, एक गुस्सेल प्रेमी से लेकर एक शांत सच्चा कॉमरेड तक। वहीं रश्मिका मंदाना ने लिली के किरदार में जान डाल दी, सादगी, दर्द और ताकत का सही मेल। फिल्म का म्यूजिक सोच को झंझोरने वाला है। डायरेक्शन बहुत ही रियलिस्टिक है, हर सीन में सच्चाई और इमोशन बहते हैं। इस फिल्म की अगर 2 शब्दों में रिव्यू करें तो डियर कॉमरेड सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक आत्मसम्मान और बदलाव की कहानी है। तो दोस्तों ये थी डियर कॉमरेड्स की पूरी कहानी, एक ऐसी फिल्म जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपका सबसे इमोशनल सीन कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों फाइनली ये 3 मूवीज थे रश्मिका मंदाना के, सीतारमण, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये तीनों मूवीज नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।